तो आज 1.5 घंटे के सर्वे के बाद सबसे बड़ा खुलासा किया जा रहा है कि बाबा मिल गए। उन्होंने कहा कि उद्घोष हुआ मस्जिद में कि बाबा मिल गए हैं। खुशी से झूम उठे हिंदू पक्ष के लोग। और देखिए 3 बड़ी बातें हैं। पहला, बाबा मिल गए, आप समझ लें इसका अर्थ जो हिंदू पक्ष ने कहा है। दूसरी बात कि अब हम ये कहेंगे कि जो मलबा वहां पर है उसकी जांच की बात कही जाएगी, यानी कि सर्वे अब आगे और बढ़ाई जाए। यह हिंदू पक्ष का दावा किया जा रहा है कि और ज्यादा सर्वे करने की जरूरत है, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं वो अपने आप में ये चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ये मंदिर था, ज्ञानवापी मस्जिद, क्योंकि वहां पर वो अवशेष मिले हैं, वो तमाम चीजें मिली हैं, जिसके बाद हिंदू पक्ष के चेहरे खिल गए हैं। और मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने क्या कुछ कहा है सर्वे के बाद, सुनाते हैं आपको। जो कुछ भी मिला है उससे माननीय न्यायालय को उचित आदेश करने में सहूलियत होगी। मिला उसके प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है, ऐसी संभावना हो सकती है। क्या आज ही प्रोड्यूस होगा वीडियोग्राफी साक्ष्य? रिपोर्ट कल तक दाखिल होना है, कल तक होगा। लेकिन प्रोटेक्शन की मांग हो रही है, जो भी कुछ मिला है ये वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष बता सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। साहब क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कमीशन की कार्रवाई संपन्न होगी। कमीशन की कार्रवाई क्या समाप्त हो चुकी है? हाँ, कमीशन कार्रवाई क्या कुछ मिले आज के? जो कुछ मिला है उसके बारे में ये उचित आदेश होगा। नहीं, कोई सर्वे खत्म हो गया है ना? खत्म हो गया। कृपया बाहर चलें आप लोग। सब खत्म हो गया। रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में, तो उसके बाद बताया जाएगा। कार्रवाई पूर्ण हो गई। पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ ऐसा आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, खत्म हो गई। तालाब में कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। अच्छा, आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट है। कल कार्रवाई क्या रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। तो कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट कल कोर्ट को सुपुर्द की जाएगी, सौंप दी जाएगी। और आइए सीधा रुक कर लेते हैं बनारस का। ज्ञानवापी मस्जिद के पास मौजूद है मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा। अमिताभ, किस तरीके से देखा जाए आज का जो ये दिन है वो सबसे अहम हो गया। सिर्फ 1.5 घंटे का सर्वे और उसमें इतना बड़ा खुलासा, दावा किया जा रहा है कि बाबा मिल गए, और ये कहा जा रहा है कि आप इशारों में समझ लीजिए कि क्या हासिल हुआ है सर्वे में। जी बिल्कुल, आज का दिन काफ़ी अहम था। कमीशन की कार्रवाई पूरी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी जो बात निकल के आई है कि जिस तालाब को लेकर जो वादी पक्ष का लगातार दावा था, उस तालाब से शिवलिंग के आकार का जो पत्थर मिला है, और इशारों ही इशारों में जो याचिकाकर्ता के पैरोकार थे उन्होंने साफ कहा, जिन खोजा तीन पाइयाँ गहरी पानी पैठ और बाबा मिल गए, ये उनका बयान था। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए जो खुशी थी चेहरे पर झलक रही थी। और ये साफ था कि जो कल जिस तरीके से हुई थी, कल इसी में विलंब हुआ था कि तालाब का जो मिला था वहाँ पे तखाने के पास जो तालाब था उसमें गाढ़ा पानी था, और उसके बाद मोटर पंप के द्वारा पानी निकाला गया, और पानी निकालने के बाद उसमें से सामान जो उसमें से खुदाई हुई है, जो वीडियोग्राफी हुई है, तलाशी हुई है, उसमें वो शिवलिंग मिला है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो ये सामान वहाँ मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, अब उनके प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट जाएगी वादी पर, क्योंकि ये सामान यहाँ पे ऐसे नहीं विग्रह पड़े हुए हैं। अब वो कोर्ट, ये जो अभी कमीशन बना था उसके पास ये आदेश नहीं है कि वो इन्हें एग्जिबिट के तौर पे प्रोटेक्शन कर सके या फिर उन्हें जब्त कर सके, क्योंकि ये अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी जो टीम यहाँ पे आई थी, पुरातत्व विभाग की जो टीम आई थी, उसने भी उस पत्थर की पहचान की है। और अब एक बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट अब कब आदेश देता है कि इन सारे जो सबूत जो मस्जिद के अंदर मिले हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाए, क्योंकि अब मामला आगे कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो उस दरमियान तक क्या इन क्षेत्रों को भी प्रतिबंधित किया जाए, यहाँ कोई नहीं जाए और इन सामानों को प्रोटेक्शन दिया जाए। देखिए, सुबह से ही इस बात को लेकर चर्चा थी कि आज जो होने वाला, कल जो जांच चली थी 2 घंटा ज़्यादा चली थी, और उसके बाद था कि यह आज की मांग की गई थी कि आज एक बार फिर जांच होगी। अब जब सारे सबूत मिल चुके हैं, जो वीडियोग्राफी हो चुकी है, तो फिलहाल तो उन्हें सब जो है नोट किया जा रहा है, क्योंकि कल कोर्ट में पेश होनी है। और इस बीच ये भी बात आ रही है कि अब एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि उन्हें जो कोर्ट में कल रिपोर्ट देनी है उसकी समावधि कुछ बढ़ाई जाए, क्योंकि अब संभव नहीं है। पहले 1 दिन का गैप था, अब लगातार सुनवाई है। अब आज सर्वे का काम पूरा हुआ है, कल इन्हें देना है। तो अब लेकिन ये खबर जैसे ही आई, देखिए कि वहाँ शिवलिंग मिला है, और जो कल से जो हम लोग पिछले 3 दिनों से देख रहे थे, कई लोग बता रहे थे कि वहाँ तालाब हुआ करता था 94 के पहले, चूंकि लोग वहाँ जाया करते थे। तो ये जरूर खुशी लोगों को हुई है कि वहाँ जो उनका दावा था वो मजबूत हुआ। देखिए, हमारे पास भी कुछ लोग हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव जो कर रहे हैं पैरोकार जी, क्या सही हो सकता है? ये हम सभी हिंदू वर्ग पहले से ही ये कह रहे थे कि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है, मगर इस तथ्यों को झुटलाया जा रहा था। मुगल शासक लोगों ने इसको बार बार तोड़ा,
बार बार जो है बिखेरा, मगर उसके बावजूद भी वो आज तक जो अंदर के शिवलिंग थे वो हटाए नहीं जा सके। और आज सर्वे के द्वारा ये साफ प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया कि मंदिर के अंदर शिवलिंग है। और हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि पाई है। समाज और गंगा जमनी तहजीब के अंतर्गत यहाँ वाराणसी में दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम पर दोनों पक्ष इससे जरा सा भी अपना इत्तेफाक अलग नहीं रखते हैं। मगर बाहर के लोग, यहाँ के लोगों को जिससे कुछ नहीं पड़ी है, अपने राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को उस्काने का काम कर रहे हैं। ओवैसी से लोग कह रहे हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी। और बड़ी बात आपको बता दें कि 3 दिनों से, कहीं कहेंगे 1 सप्ताह से ये पूरा इलाका काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है। लगातार सर्वे की टीम आती है, बैरिकेड किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ का व्यापार प्रभावित हुआ है। और हमेशा व्यापार बता दें, व्यापार कितने का व्यापार प्रभावित हुआ, देखिए इतना व्यापार प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी लोग जुटे हुए, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होने वाला है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये मंदिर नहीं है, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। बाबा काशी जो कहा गया है कि बाबा की त्रिशूल पर बसा हुआ है, तो हम काशीवासी अगर हमारे कुछ व्यापार में नुकसान होता है, 3 दिन के अंदर कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। और इसमें जो है यहाँ की सबसे बड़ी चीज बनारसी वस्त्र उद्योग है, वो ताने बाने की हर तरफ जो रुकावट हो चुकी है, मगर हमें वो बर्दाश्त है। आज बाबा की दर्शन हमें मिलेगा आगे, इस विषय से हम अवश्य भावी हैं। बिल्कुल अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ। लोग बहुत ज्यादा वहाँ पर उत्सुक हैं और वो एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। अमिताभ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आइए आपको हम सुनवा देते हैं कि इस पूरे सर्वे के बाद, जो कि प्रशासन के लिए एक चुनौती थी, बनारस की डीएम ने क्या कुछ कहा। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो तो बनारस से जुड़ी सभी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।